नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। समिट के दौरान 2 दिनों तक उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सर्विस सेक्टर पर भी प्रदेश की थामी सरकार ने फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी निवेशकों को निवेश की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मौके पर आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान समिट से जुड़े तमाम पहलू पर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार का 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। इस पूरे के पूरे समिट को सफल बनाने में उत्तराखंड शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस तरह की अब उम्मीद अधिकारी कर रहे हैं और किन सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब हम उम्मीद करें आने वाले समय के लिए और किन सेक्टर में ज्यादा फोकस किया गया है। देखिए, ये बहुत एनकरेजिंग इवेंट रहा है। इसमें जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आके यहाँ पे हम लोग को बहुत हमारा बूस्टअप किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वेड इन इंडिया और लोग शादियां करें तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड में करें, तो ये बड़ा हम लोग के लिए एक मोरल बूस्टर है। इसके अलावा टूरिज्म और आयुष वेलनेस के क्षेत्र में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आया है और संभावनाएं भी आई हैं। एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारे सेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे, उसमें और संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो आयुष और वेलनेस में भी लोगों ने बहुत रुझान दिखाया है, लोगों ने रुचि दिखाई है। लोग उत्तराखंड से बहुत प्रभावित हैं, उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी से, और उत्तराखंड जो चीज़ें ऑफर कर रहा है, राज्य सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे भी लोग प्रभावित हैं। इसी वजह से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समिट रहा और बहुत अच्छे एनकरेजिंग जो हमारे टारगेट थे उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने अचीव किया है। सर, हम क्या मान लें कि इससे रोजगार के नए नए साधन जो है वो सृजित होंगे। निश्चित रूप से देखिए, जब कहीं कोई यूनिट आती है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी आता है। तो काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हैं, जैसे टूरिज्म सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, बेसिकली टूरिज्म सेक्टर, आयुष सेक्टर, इनके साथ बहुत बड़ा एक बैकअप चाहिए होता है। तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है ऐसी यूनिट के साथ। तो इस दौरान में टूरिज्म और वेलनेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है। तो निश्चित रूप से, और इनका जो प्लेसमेंट होता है वो भी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे होता है, सिर्फ ये प्लेन्स में नहीं होते हैं। तो टूरिज्म और वेलनेस ऐसा सेक्टर है कि वो पहाड़ के भी बहुत लोकेशंस को में स्थापित होते हैं। तो हर जगह पे रोजगार आएगा, हर जगह पे इकोनॉमी में पैसा आएगा, और जो इकोनॉमी है स्टेट की, वो उस पे एक निश्चित रूप से एक मेजर बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अब आने वाले समय में उत्तराखंड की आर्थिकी को बूम मिलने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।